परमेश्वर की ग्लोरियस प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पवित्रताई के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि पवित्रताई का अर्थ क्या है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ होलीनेस। हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और उसमें कोई भी पाप या बुराई नहीं है। पवित्र वो चीज़ होती है जिसमें कुछ भी मिलावट न हो। पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर ने हमें भी पवित्र करा है यीशु मसीह के लहू से। हमारे सारे पुराने गलत चीज़ों से, हमारे पापों से, अपराधों से, हमारे गुनाहों से, हर एक चीज़ से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि तुम यह मत करना, यह मत करना, वैसा मत करना। परमेश्वर की आज्ञा है। लेवी वस्ता 19 अध्याय 2 आयत में लिखा, इज़राइलियों की सारी मंडली से यह कह दो कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। परमेश्वर का यह ऑर्डर है, परमेश्वर की यह आज्ञा है कि हम पवित्र बने रहें। परमेश्वर कहता है कि इज़राइली यानी कि हम जो प्रभु में हैं वो सब आत्मा में इज़राइली हैं, कि इज़राइलियों की सारी मंडली से कह दो कि तुम पवित्र बने रहो। क्या बने रहो? पवित्र। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ, हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे जिस इंटरनेट से हमें कनेक्ट होना पड़ता है, जिस इंटरनेट का हमें यूज़ करने के लिए उस इंटरनेट की हमें सिम, उस कंपनी के सिम को लेना पड़ता है, वैसे ही इंटरनेट हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही पवित्रताई भी एक सिम के जैसी है और वैसे ही पवित्रताई भी है। अगर हमें परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन यानी कि संपर्क बनाना है तो हमें फुल ऑफ होलीनेस यानी कि फुल ऑफ पवित्रताई में रहना पड़ेगा, जिससे हम परमेश्वर से ब्लेसिंग को पा सकते हैं। पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अब हम पवित्र कैसे बने रह सकते हैं? हर एक बुरी चीज़ से, हर एक पाप से दूर रहकर, अपने चाल चलन में अपनी जीभ को कंट्रोल में कर अपनी हर एक चीज़ को कंट्रोल में कर हम पवित्रताई में बने रह सकते हैं। परमेश्वर के वचन में चलकर हम पवित्रताई में बने रह सकते हैं और प्रार्थना में रहकर हम पवित्रताई में बने रह सकते हैं। अब एक पॉइंट यह भी है कि जब हम पवित्रताई में सही चल रहे होते हैं तो पवित्रताई खराब क्यों हो जाती है? हम पाप में फिर से क्यों गिर जाते हैं या हम बैकस्लाइड क्यों हो जाते हैं? हम जानते हैं कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा विरोधी शैतान घात लगाए रहता है कि वो किस को फाड़ खाए। हम जानते हैं कि शैतान उन विश्वासियों पर अटैक नहीं करता जो पूरा परमेश्वर में चल रहे हैं और जो प्रभु के कामों के आगे समर्पित हैं और जो अपना पूरा जीवन पवित्रताई में जी रहे हैं। वो उन विश्वासियों पर अटैक नहीं करता जो अपना काम समय पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि वह तो उसकी चाल में फंसे हुए हैं, पर वो जो पवित्रताई में है उनके ऊपर अटैक करता है कि वो जो पवित्र जीवन परमेश्वर के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं उन्हें नाश करे। शैतान कैसे पवित्र जीवन को तहस नहस करता है? वो आपके फ़ोन के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है। आप एक बार ही पाप में नहीं गिरते। शैतान आपको पहले थोड़ा सा कुछ आपके फ़ोन में गंदा दिखाने की कोशिश करता है, फिर जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट या स्वीकार करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा और फिर थोड़ा सा और गंदा दिखाना शुरू कर देता है और आपको पता नहीं चलता कि कब आप बैकस्लाइड हो चुके हैं और फिर पाप में गिर चुके हैं। और जब परमेश्वर के साथ हमारा वो पवित्रताई वाला रिश्ता टूट जाता है तो हमें हर एक मुश्किल में हम पड़ जाते हैं। हमें अपनी लाइफ में स्ट्रगल को देखना पड़ता है, हमें हर एक हिस्से में स्ट्रगल को देखना पड़ता है, हमारी हर एक लाइफ के कोने में हमें संघर्ष को देखना पड़ता है, हमें हमारे हर एक काम में फेलियर को देखना पड़ता है, हर एक काम में नाकामयाबी को फेस करना पड़ता है, डिले को देखना पड़ता है, हर एक काम में देरी को देखना पड़ता है, रुकावट को देखना पड़ता है। क्योंकि जब विश्वासी पाप में होता है तो उसके कामों में परमेश्वर इंक्लूड नहीं होते, और जब जिस काम में परमेश्वर ना हो तो शैतान उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और शैतान उस काम में
हर एक काम में उसके डिले को, फेलियर को, डिप्रेशन को भेजता है और अनसक्सेसफुल की आत्माओं को वो भेजता है और उन विश्वासियों को बहुत सारे अटैक का सामना भी करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पवित्रताई को मेंटेन कैसे करें। अपने आप को किसी भी चीज़ से अशुद्ध मत करें, किसी भी पाप में ना फंसे और वचन में अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रार्थना में और अपने आप को प्रार्थना में मजबूत करें। वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि जब आप वचन को ज़्यादा से समय देंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध और भी मजबूत होगा, आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आप अपने बारे में और परमेश्वर के बारे में जानेंगे। परमेश्वर की आपकी लाइफ में क्या प्लानिंग है आप उसको समझेंगे। और जब आप वचन में ज़्यादा रहेंगे और बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, तब शैतान आपके पास आएगा आपको पाप में गिराने, आपकी परीक्षा करने के लिए। जब शैतान आपके पास आएगा तो आपके पास वचन होगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास था, तब आपकी जीत होगी जैसे प्रभु यीशु मसीह की हुई थी। पवित्रताई को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका यह ही है कि ज़्यादा वचन में रहें और प्रार्थना में रहें और अपनी लाइफ को पवित्रताई में और मजबूत करने के लिए वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। परमेश्वर की बातों को और पवित्र आत्मा की बातों को समझें और परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करें। और जब शैतान आपको कुछ गंदा भी दिखाने आए तो परमेश्वर की फायर से उसे नाश करें। अपने मन ही में वचन को मत बोलिए, अपने मुंह से, अपने होठों से वचन को बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, जिससे शैतान उस वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान वचन से डरता है, फायर से डरता है, उस फायर से शैतान को भी नाश करे और वचन है को डिक्लेयर करे, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा बोले कि शैतान वहाँ से भाग जाए और आपके हर एक काम में परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपके हर एक काम में आशीष दे। और हमारे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की हजूरी में हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बने रहना है और प्रार्थना लाइफ में मजबूत हम कैसे बने। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।